कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक बार फिर मोदी सरकार को घेरने के चक्कर में खुद ही घिर गए हैं। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने के लिए इतने बेचैन हैं कि वो बिना होमवर्क किए ही मोदी सरकार को घेरने लगते हैं, लेकिन जब सच्चाई बाहर आती है तो वो खुद ही घिर जाते हैं और फिर उनके लिए जवाब देना मुश्किल हो जाता है। और फिर बड़ी ही चालाकी के साथ राहुल गांधी चुप्पी साध लेते हैं, लेकिन देश के सामने वो एक्सपोज हो जाते हैं कि कैसे जिस मुद्दे को लेकर वो मोदी सरकार को जमकर घेर रहे थे, वो मुद्दा ही कोर्ट द्वारा खत्म कर दिया जाता है और फिर राहुल गांधी के हाथ से वो मुद्दा निकल जाता है, जिसके बाद फिर से राहुल गांधी ऐसे ही बिना आधार वाले किसी दूसरे मुद्दे की तलाश में रहते हैं। दोस्तों, राहुल गांधी भले ही नेता प्रतिपक्ष बन गए हैं, लेकिन उनकी परिपक्वता को देखकर तो ऐसा ही लगता है कि वो अभी अपरिपक्व ही हैं। राहुल गांधी पार्ट टाइम से फुल टाइम राजनीति में तो आ गए हैं, लेकिन उनकी राजनीतिक समझ अभी भी पार्ट टाइम वाली ही है। राहुल गांधी ने नीट परीक्षा के नाम पर देश की संसद को हाईजैक करने की कोशिश की, तो साथ ही लोगों के बीच में भ्रम भी फैलाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो राहुल गांधी के बयानों को लेकर उनकी चौतरफा आलोचना भी होने लगी और अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राहुल गांधी के लिए कुछ भी बोलना मुश्किल हो गया है। इसके साथ ही बीजेपी ने भी राहुल गांधी को घेर लिया है। कैसे, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल बीजेपी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर कुछ संस्थानों पर नीट यूजी पेपर लीक होने के बाद भारत की परीक्षा प्रणाली में विश्वास की कमी को हवा देने का आरोप लगाया और पूछा कि क्या वो इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद माफी मांगेंगे। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी 2024 के असफल अभ्यर्थियों को झटका देते हुए उन याचिकाओं को खारिज कर दिया जिसमें विवादों में घिरी इस परीक्षा को रद्द कर दोबारा आयोजित कराने की मांग की गई थी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसकी शुचिता से समझौता होने और अन्य गड़बड़ियों को दर्शाने वाली कोई भी सामग्री रिकॉर्ड में नहीं है। न्यायालय का ये अंतरिम फैसला है और बाद में विस्तृत फैसला सुनाया जाएगा। इस अंतरिम फैसले से केंद्र सरकार और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी एनटीए को बड़ी राहत मिली है, जो 5 मई को संपन्न परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक सहित बड़े पैमाने पर कथित गड़बड़ी को लेकर सड़क से संसद तक कड़ी आलोचना और विरोध का सामना कर रही थी। राहुल गांधी भी नीट परीक्षा को लेकर मोदी सरकार पर हमला कर रहे थे। हाल ही में राहुल गांधी ने लोकसभा में कहा था कि देश को दिख रहा है कि परीक्षा सिस्टम में बहुत सी कमी है। शिक्षा मंत्री ने सबकी कमी गिना दी, लेकिन अपनी नहीं गिनाई। हमारा एग्जाम सिस्टम फ्रॉड है। राहुल गांधी एग्जाम सिस्टम को फ्रॉड कह रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा रद्द करने की मांग को खारिज कर राहुल गांधी को भी बड़ा झटका दिया है, क्योंकि राहुल गांधी इस मुद्दे पर राजनीतिक हवा देकर मोदी सरकार को घेरने में लगे हुए थे। वहीं अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वो खुद ही घिर गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले राहुल गांधी शिक्षा मंत्री को लोकसभा में घेर रहे थे, लेकिन अब वो राहुल गांधी से माफी की मांग कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एक्स पर लिखा है, सत्यमेव जयते। नीट यूजी पर फैसला अटकलों पर विराम लगाएगा और लाखों मेहनती और ईमानदार छात्रों को राहत देगा। छात्रों के हित को बरकरार रखने वाले ऐतिहासिक फैसले के लिए माननीय उच्च न्यायालय का आभारी हूं। यह फैसला उन लोगों की आंखें खोल देगा जिन्होंने भारतीय परीक्षा प्रणाली को बकवास बताया और निहित स्वार्थ के लिए इस अवसर का फायदा उठाया, राजनीतिक लाभ उठाया और नागरिक अशांति और अराजकता को बढ़ावा दिया। श्री राहुल गांधी लाखों छात्रों और उन अभिभावकों की भावनाओं से खिलवाड़ करने के साथ साथ इससे राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश के लिए माफी मांगनी चाहिए। वहीं बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने फैसले के बाद विपक्ष खासकर राहुल गांधी पर निशाना साधा और उन पर कड़े शब्दों में भारत की परीक्षा को वैश्विक स्तर पर बदनाम करने का आरोप लगाया। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि उनके शब्दों का चयन संसद की गरिमा और राहुल गांधी के पद की गरिमा का उल्लंघन करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।